नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व हिंदी दिवस। भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, जिसमें अनेकों धर्म जाति के अनेकों भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। उन लोगों को एक राष्ट्र के रूप में, एक सूत्र के रूप में पिरोने वाली भाषा हिंदी भाषा है। उसी के लिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व में हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे विश्व हिंदी दिवस। और इसी के साथ साथ कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस को लेकर, तो हम दोनों के बारे में डिटेल समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। आपको पता है संस्कृत से लेकर, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा थी और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप संस्कृत से फिर पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से होते हुए हम आधुनिक हिंदी की भाषा, आधुनिक हिंदी के स्थिति में आए हैं। तो एक तो हम विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा चूंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया, इनका मकसद क्या है? हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली और नेशनली भी जो है हिंदी भाषा को प्रमोट करना इसका मेन मकसद है। लेकिन इसको हिंदी भाषा का विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट तरीके से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाने का जो मकसद है वो आपको पता ही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था नागपुर, जहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। वहाँ पर 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसको आयोजित कराने का जो नोडल मिनिस्ट्री होती है, विश्व हिंदी सम्मेलन को जो आयोजित कराने वाली नोडल मिनिस्ट्री होती है, वो होती है विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अभी 2023 में इसका आयोजन फिजी में आयोजित किया जाएगा। ये 2023 में जो सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा विदेश मंत्रालय के सहयोग से। तो अभी तक कुल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। अब सवाल होता है कि विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 से स्टार्ट हुई थी। ईयर 2006 में विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। उस समय मनमोहन सिंह सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार ने 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी सम्मेलन जिस दिन पहली बार आयोजित किया गया था, उसी की याद में इसी को, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए 10 जनवरी का दिन चुना। और 2006 से लगातार हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाए जा रहे हैं। और पहला सम्मेलन आपको मालूम है उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय यह आयोजित किया गया था। अब कई स्टूडेंट हिंदी दिवस को लेके कंफ्यूज होते हैं। आपको एक और चीज पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हिंदी दिवस की, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका मनाने का लॉजिक अलग है। इसका मनाने का 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको पता है हमारे संविधान में पार्ट 17 भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंध में कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 343, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में, चूँकि आपको पता है कि हमारा जो साउथ बेल्ट है द्रविड़ियन भाषा के लिए जाना जाता है, जिसमें तमिल हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, वहाँ पर हिंदी मुख्य भाषा के रूप में शामिल नहीं है। तो संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को एक्सेप्ट करने की बात की गई थी।
लेकिन साउथ बेल्ट के विरोध के कारण ये फिर डिसाइड हुआ था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लेकिन 15 साल तक, संविधान बनने के 15 साल तक संघ की राजभाषा के रूप में पैरेलल रूप से अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होता रहेगा, और वो आज तक चल रहा है ना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 14 सितंबर को हिंदी को केंद्र की संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब ये तो आप समझ चुके हैं कि हिंदी भाषा के प्रमोशन के लिए कई प्रयास हुए हैं नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे। आजकल तो टेक्नोलॉजी की भाषा अगर हम बात करें तो गूगल के लिए भी गूगल में हम हिंदी में भी सर्च कर सकते हैं। कई वेबसाइट के यूआरएल, जो सभी वेबसाइटों के यूआरएल हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अलावा कई देशों में हिंदी को प्रमोट करने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किए गए। जैसे कि आप जानते हैं मॉरिशस एक देश है जिसमें विश्व हिंदी सचिवालय भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में पहला ऐसा राज्य बना है भारत का जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराए जाने का प्रावधान किया गया है। ये सब बातें हिंदी भाषा को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए सारे प्रयास एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड की 5 टॉप लैंग्वेज में देखें तो हिंदी भाषा वर्ल्ड की तीसरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जिसको कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बोलचाल के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये तो हम जान चुके हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी दिवस के बारे में। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे संविधान की बात करें तो संविधान की मैंने आपसे बात करी थी। संविधान में हमारे जो दिया गया है हिंदी भाषा के प्रमोशन के लिए जो उल्लेख किया गया है वो भाग 17 में किया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 17 को देखें तो इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक के जो पार्ट्स हैं वो सब हिंदी भाषा से, राजभाषा से संबंध में है। जैसे अगर हम बात करें संघ की राजभाषा की बात करें तो संघ की राजभाषा के लिए आर्टिकल 343 उल्लेख करता है, जिसमें 15 साल तक इंग्लिश भाषा को भी संघ के राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी, है ना। और आर्टिकल 343 बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा फिर हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए एक आर्टिकल 344 की भी बात कर सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई थी। लेकिन ये राजभाषा आयोग में जिसमें बात की गई थी कि राष्ट्रपति संविधान के 5 साल बाद जो है एक राजभाषा आयोग की स्थापना करेगा और जिसमें एक अध्यक्ष होगा। और इसके अलावा 8th शेड्यूल, आपको मालूम है संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, तो उन सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों को भी इस राजभाषा आयोग में शामिल किया जाएगा। इसकी भी सिफारिशें जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए उससे संबंधित होती है। इसके अलावा 344 में ही आपके लिए एक संसद में एक राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक संसदीय समिति का भी गठन की बात की गई है आर्टिकल 344 में। इसके अलावा हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा के रूप में बात करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 345 में कि किसी भी राज्य का विधानमंडल अगर विधि बना के कोई प्रस्ताव विधि बना के पारित कर दे तो उस राज्य की राजभाषा को हिंदी के रूप में वो प्रमोट कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, एमपी की बात कर सकते हैं, जिसमें राजभाषा का जो पत्राचार होता है वो सारा हिंदी में होने का प्रावधान किया जा सकता है। यह आर्टिकल 345 की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 बात करता है राज्य और संघ के बीच में, राज्य के बीच में और संघ के बीच में जो पत्राचार होता है, जिसमें पत्रों का आदान प्रदान होता है, अलग अलग लेटर्स जो है एक दूसरे को जो है उसमें जो ऑफिशियल वर्क होता है उसकी बात हो रही है। तो राज्य और संघ के बीच में या फिर अलग अलग बहुत सारे जो राज्य हैं उनके बीच में जो भी पत्राचार होता है, पत्र व्यवहार होता है, उसके लिए भी प्रावधान करने का
उल्लेख आर्टिकल 346 में कहा गया है कि इसमें भी कानून बना के या कॉन्ट्रैक्ट करके आपस का जो पत्राचार है उसकी भाषा को निर्धारित किया जा सकता है। अब एक आर्टिकल है इम्पोर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए अभी हिंदी को अगर हम प्रमोट करने की बात कहते हैं तो उसके तहत आर्टिकल 348 को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनकी भाषा से संबंधित है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में चूँकि आज की तारीख में आधुनिक हिंदी बोली जाती है, जिसमें कहीं उर्दू के भी शब्द शामिल होते हैं, कहीं इंग्लिश के भी शब्द शामिल होते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की हिंदी बोलते हैं। तो अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें तो अभी तक इनके जजमेंट मैक्सिमम जो है इंग्लिश में आते हैं। तो अगर भारत को में हिंदी को सही तरीके से प्रमोट करना है तो अगर सरकार को सही प्रयास जो है आर्टिकल 348 के तहत करना चाहिए और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पत्र व्यवहार होते हैं और जजमेंट होते हैं उसमें हिंदी भाषा को बढ़ चढ़ के बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें तो भारत की न्याय व्यवस्था का एक बड़ा आधार स्तंभ है और कई गरीब जनता और कई लोग जो है इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े हुए होते हैं। और इंग्लिश में जजमेंट हमारे कई मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो कम पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को समझना कठिन हो जाता है। तो अगर हिंदी के प्रमोशन की बात करें तो एक ये एरिया है जिसमें आगे जाके प्रयास किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान मैंने आपको बताए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा भी सरकार कई तरह से अपने तरीके से कार्य करती है। जैसे भारत सरकार का आपको पता है कि कई मंत्रालयों की वेबसाइट हिंदी में कर दी गई है और जो एक रिपोर्ट कार्ड होते हैं उसको भी हिंदी में करने का प्रावधान किया गया है। बैंकों में हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हम ये देख सकते हैं कि आज चूँकि विश्व में हिंदी तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में काउंट की जाती है, तो आने वाले समय में हिंदी विश्व की नंबर 1 भाषा होगी और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रॉपर तरीके से स्थापित हो सकेगी। आज हमने विश्व हिंदी दिवस और हिंदी से संबंधित कई कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसके बारे में बात की है और अन्य बातें भी हमने की है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।